हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मिस रश्मि एंड वेलकम बैक टू अनदर मैथ्स वीडियो। इस वीडियो में जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 2, लाइंस एंड एंगल्स। बट बिफोर वी स्टार्ट विद लाइंस एंड एंगल्स आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट ऑन अ फ्यू थिंग्स, जैसे कि पॉइंट। ठीक है, पॉइंट क्या होता है। पॉइंट एक ऐसा फिगर होती है या ऐसी डॉट होती है, ठीक है, जिसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस होता है। इसकी कोई लेंथ नहीं होती, इसकी कोई ब्रेड्थ नहीं होती, इसकी कोई हाइट नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने पेंसिल से टिप से पेपर के ऊपर कुछ इस तरीके से एक बनाते हैं तो ये जो एक पॉइंट बनता है इसको हम पॉइंट कहते हैं। ये डायमेंशन लेस मतलब हाइटलेस, लेंथलेस, ठीक है, इसलिए इसको हम ये कहते हैं कि ये इसके पास ना हाइट है, ना लेंथ है, ना ब्रेड्थ है, ये पॉइंट होता है। सो इनको हम नेमिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं एक कैपिटल लेटर ए, कैपिटल लेटर जी, कैपिटल लेटर पी, ऐसे मैं इसको डिनोट कर सकती हूँ। ये मेरा एक लाइन होता है, ये मेरा एक पॉइंट होता है। देन आती है कहानी लाइन की। लाइन लाइन एक ऐसी इमेजिनरी वो है जो कि दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकती है। लाइक लाइन को अगर मैं लिखूं, ए बी एक लाइन है, ठीक है, और इसको मैं दोनों दिशाओं में इस तरीके से दोनों डायरेक्शन में इसको मैं चेंज कर सकती हूँ, इसकी लेंथ को इंक्रीज कर सकती हूँ, तो वो एक लाइन एल बन जाती है मेरी। ये बेसिकली लिमिटलेस होती है। लिमिटलेस, इसका क्या मतलब हुआ लिमिटलेस का, कि इसकी इनफाइनाइट लेंथ हो सकती है, इसकी लेंथ इनफाइनाइट हो सकती है। तो इसीलिए हम एक लाइन को कहते हैं कि इसकी कितनी भी लेंथ हो सकती है। वी कैन नॉट ड्रॉ अ लाइन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, बट यस वी कैन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का जैसे कि मतलब होता है टुकड़ा, वो हम बना सकते हैं। जहां पे मैंने लाइन एल की बात करी है, अगर मैं इस लाइन एल में से एक पोर्शन ए बी का उठा लूं तो वो लाइन सेगमेंट ए बी बन जाता है, जिसको मैं डिनोट कर सकती हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, और अगर मैं लाइन की बात कर रही हूं तो ये बनाता है कुछ इस तरीके से, ए बी के ऊपर ऐसे। ठीक है, लाइन एंड लाइन सेगमेंट। आई होप देयर इज। सो इसका होता है लिमिटेड या फिर फिक्स्ड साइज। फॉर एग्जाम्पल आपको स्केल से मेजर करा जाए लाइन, ठीक है, और बोला जाए ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ द मेजर 5 सेंटीमीटर, तो आपने ए से लेकर बी तक 5 सेंटीमीटर का अगर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा है, यू कैन ड्रॉ, बट यू कैन नॉट ड्रॉ अ लाइन, यू कैन जस्ट imitate a line on the paper, but you cannot draw a line. Okay, now next comes, this was point, this was line, this was line segment. Next is ray. Number 4 is ray. तो रे जो होता है किसी भी लाइट ऑब्जेक्ट, जैसे कि बल्ब, ट्यूबलाइट, सन, मून, ये जो भी फेंकते हैं ये रेस की फॉर्म में फेंकते हैं। मतलब कि एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जहां से ये आ रहे हैं और दूसरी दिशा में ये इनफाइनाइट लेंथ की तरफ बढ़ते हैं। तो दैट इज व्हाई दे हैव अ फिक्स्ड, लाइक दे हैव वन फिक्स्ड पॉइंट। अ रे हैज वन फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, एंड फ्रॉम द अदर साइड इसको हम इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं, इनिशियल पॉइंट या फिर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, एंड ये एंडलेसली जाता है दूसरी डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा ए और ये बी है तो मैं इसको डिनोट करूंगी कुछ इस प्रकार से। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड।
नाउ यहां पर हमारा पेज नंबर 15 पर फिगर इट आउट स्टार्ट है. तो लेट्स स्टार्ट. Rihan marked a point on a piece of paper. How many lines can he draw that passes through the point? मान लो एक पॉइंट मैंने बनाया यहाँ पर P पॉइंट. मुझसे पूछा गया कि मैं कितने लाइंस यहां से ड्रॉ कर सकती हूँ, इस पॉइंट से पास होने वाले कितने लाइंस मैं ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ. क्या आप इससे ज्यादा कर सकते हैं? इनफैक्ट हम कितने भी लाइंस, तो इनफाइनाइट लाइंस passes through a point. तो एक गिवन पॉइंट के थ्रू इनफाइनाइट लाइंस को हम पास कर सकते हैं. नाउ शीतल मार्क्स 2 points on a piece of paper like this. Like this is A and this is B. ठीक है. And how many different lines can she draw that passes through both of the point? Now अब इसमें से बहुत सारे पॉइंट लाइंस, इसमें से बहुत सारे लाइंस जा सकती है. इस पॉइंट A से बहुत सारी लाइंस जा सकती है ना. इस पॉइंट B से भी बहुत सारी लाइंस जा सकती है. लेकिन जो इन दोनों से पास हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन है. ठीक है. सो इसका आंसर होगा ओनली वन लाइन विल पास थ्रू बोथ द पॉइंट्स. तो आप लोग ये फिगर अपनी नोटबुक्स में बना सकते हैं. डियर कैट्स, कई बार ये क्वेश्चन आप एज ए एमसीक्यू या फिलअप दे सकते हैं. काफी अच्छा रहता है बच्चों के लिए. ओके. नाउ नेक्स्ट, नेम द लाइन सेगमेंट इन द फिगर. Which of the 5 marked points are exactly on one of the line segments? So let us start with this question. Question number 2. Question number 2 says, name the line segment in figure 2.4. ठीक है. तो पहले तो आप देखेंगे इस तरीके से आपके पास एक फिगर बनी हुई है. L, M, P, Q and R. ओके. एंड आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें अगर मेरे को लाइन सेगमेंट को नेम करना है तो LM, MP, PQ, QR, ये मेरे पास 1, 2, 3 and 4 लाइन सेगमेंट्स है. Which of the 5 marked points are on the exact one of the line segment? ठीक है. तो इनमें से सिर्फ एक पे कौन कौन से हैं? देखिए, ये भी M पॉइंट भी 2 लाइंस पे है, P पॉइंट भी 2 लाइंस पे है, Q पॉइंट भी 2. सिर्फ और सिर्फ एक पे कौन है? L and R. Okay, so my answer is L and R. Next is, which are on 2 of the line segments? So my answer should be M, P and Q. All right. Now next question, question number 3, that says name the rays shown in the figure. तो एक आपको इस तरीके से फिगर बनाई हुई है. ये यहां पर दिया हुआ है A, T, N, B. आपको बोला गया नेम इज द T starting point of each of these ray. Yes, it is starting point and I have got ray TA and TB. तो yes, इसका आंसर is yes, T is the starting point of each of the ray. Okay, so I hope everybody has understood how to do by these questions. Moving on to the next question, question number 4. Question number 4 says,
draw a rough figure and write label approximately to illustrate each of the following. OP, OQ meet at O. So it is a line. It is a line that says like this, like this. ठीक है, OP, OQ that meet at O. XY PQ intersect at a point M. So suppose this is X and this is Y and this is two line P Q. These two are lines which are intersecting at this point M. L contains points E, F but not D. So there is this line L whose name is L, like this. You have got E and F over here, E and F, like point है तो point की तरह बनाना है इसको. And then there is this point D which is not on this line. Point P lies on AB. ठीक है. Now AB is anything. Suppose एक line है, line AB, and then there is this point P which is lying on the line AB. Okay. This is how you do question number 4. Moving on to question number 5. Now you have this figure like this, which has got a few points D, E, O, and from O you have got two rays, O and C. Okay, and then there is this one point B. You have to find 5 points. So 5 points are D, E, C, O, B. These are 5 points. Number B. A line. Line is obviously D, B. This is the line. I have taken the most extreme position. ठीक है. Now C point is 4 रेज. अब ये जो है 4 रेज, ये बहुत कमाल की चीज है. 4 रेज कौन कौन सी है ये आप देखें. 4 रेज देखो, अगर मैं O पे आती हूँ, O पे, so OC is one ray. ठीक है. OB is another ray. Correct. Similarly OD is also one ray. But dear students, if I take my fixed point as E, ये यहाँ पे मैं फिक्स कर दूं अपना इनिशियल पॉइंट को E कर लो, तो क्या ये मेरा DE एक रे नहीं है? बिल्कुल है. DE is also one ray. Okay. Now D portion. 5 लाइन सेगमेंट्स. लाइन सेगमेंट्स अब आपको मिलेंगे. तो देखिए DE एक लाइन सेगमेंट है, EO एक लाइन सेगमेंट है, OB भी एक लाइन सेगमेंट है, OC भी एक लाइन सेगमेंट है. अगर मैं सिर्फ OC तक पॉइंट ले लूं तो. सिमिलरली DO एक लाइन सेगमेंट है, ये वाला. ओके. इनफैक्ट DB को भी आप एक लाइन सेगमेंट, EB को भी आप एक लाइन सेगमेंट की तरह ले सकते हैं. ठीक है. ऑलराइट. नाउ आफ्टर दिस यू हैव अनदर क्वेश्चन. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. ऑलराइट. नेक्स्ट. Question number 6 is, here is a ray OA. It starts with O and passes through a point A. It also passes through B. Can you name it as OB? No. You cannot name this as OB because OB, if you take, it doesn't look like as a ray. It is a line segment. ठीक है ना, because it is a part of this ray. But whereas if you could tell that
कैन यू राइट OA एज AO? यस, नहीं, दैट ऑल्सो कैन नॉट बी डन। OA को हम AO नहीं लिख सकते क्योंकि A फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। इट इज नॉट A दैट इज फिक्स्ड, ठीक है, इट इज O that is fixed. Okay, so now naming is also clear to you people. Okay, लेकिन क्या मैं इसको BA लिख सकती हूँ? Can I write it as BA? Yes, I can write it as BA because I can fix this point and in the direction A it is moving in infinite length. All right, so it can be written as BA but not as AO or as OB. Okay. So with this we have completed the first topic of the chapter. Moving on to the next topic, that is of angles. So angles पढ़ने के लिए you have to first realize that there is one fixed point, suppose O. From this fixed point there are two arms that move in some direction. ठीक है, तो आपका ये एक आर्म है और ये एक आर्म है, ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स और इसको हम कहते हैं आर्म्स, ठीक है, और ये जो बीच में जो स्पेस बनती है इसको हम कहते हैं एंगल. सपोज देयर इज दिस लाइन A, this point A, O and B, so it could be written as angle AOB. This is my angle का sign, or it could be written as angle BOA but not as angle OAB और एंगल OBA या ABO. Why? Because वर्टेक्स जो है वो हमेशा एट द सेंटर ही रहेगा. It will always be at the center while we are nomenclaturing the name of the angles. Okay? अब यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी आपके पास करी गई है, ठीक है. इसमें क्या किया गया है, छोटी सी एक्टिविटी में आपको बोला है आप अपनी अपनी मैथ्स की बुक ले लीजिए, ठीक है, अपनी अपनी मैथ्स की बुक ले ली आपने, ठीक है. इसको आप बीचों बीच से इस तरीके से ओपन कर सकते हैं. तो ये जो दो एंगल्स हैं, ये जो हमारे पास रिम है, ये इट लुक्स लाइक अ पॉइंट, ठीक है. जस्ट फोकस ऑन दीज. आई एम ओपनिंग दिस, ठीक है. दिस इज एंगल 0, दिस इज सम एंगल, this is again something, this is angle 90, then one more angle and this is almost 180. okay, when the book is entirely open. तो इस तरीके के एंगल्स आप लोग अपनी बुक से, डोर से आप बना सकते हैं, ठीक है. आप लोग बना सकते हैं डिफरेंट एंगल्स अपने इससे. So now let's move on and let me tell you how to find out the angles. In fact, what are the different cases of angles, different types of angles. यहां पर आपको एक कार्डबोर्ड के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी भी दे रखी है जिसमें आप एंगल फॉर्मिंग भी करेंगे, ठीक है. So let us find out types of angles. Okay. तो जो हमने वो बुक को फोल्डिंग करी थी उससे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स मिलते हैं. टाइप्स ऑफ एंगल्स. The first one was when both the arms lie on the same line like this. मेरे पास ये दोनों एक ही पे हैं. सो दिस इज एंगल 0, ठीक है, ठीक है, या 0 एंगल भी कहते हैं इसको. देन आई हैव one arm here and another arm a little bit above it, like this is A, O and B. This is acute angle, acute angle.
वाई आई एम सेइंग अक्यूट एंगल, यहां पर इसका नाम है एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो कि लेस देन 90 डिग्री होते हैं, जिनका मेजर 90 डिग्री से छोटा होता है। अभी 90 डिग्री क्या होता है? 90 डिग्री जैसे कि आपकी वॉल्स है, अगर आप अपने वॉल्स को देखेंगे तो वॉल्स स्क्वायर के टाइम पे इस तरीके से होते हैं, जिनके बीच का जो एंगल का मेजर होता है वो 90 डिग्री होता है। जो एंगल इस 90 डिग्री से नीचे होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। लाइक दिस इज माई 90 डिग्री एंगल्स। आप एक कॉर्नर आप देखेंगे इस बोर्ड के, ये 90 डिग्री पे है एक दूसरे के, है ना, ये 90 डिग्री पे है एक दूसरे के। दिस इज अ राइट एंगल, जो 90 डिग्री पे है वो बन जाता है राइट एंगल। तो अगर मैंने ये एंगल लिया, दिस वन विच इज लेस देन 90 डिग्री, तो दिस इज एक्यूट एंगल। ओके, सो दिस इज माई राइट एंगल, सपोज दिस इज ए, ओ एंड बी, so equal to 90 degree is my right angle, right? And if I have an angle which is more than 90 degree, more than 90 degree है like this। अब आप इसी फिगर को देखिए यहां पर कि मैंने अपना आर्म को यहां से 90 डिग्री तक यहां पहुंचाया और फिर एक कहीं इधर पे बना दिया, तो ये तो था ही, इसके अलावा यहां तक भी बन गया इसका, राइट? तो लाइक दिस। सो ये जो पूरा मेजरमेंट है, दिस इज मोर देन 90 डिग्री। यहां पर अगर आप इसको देखेंगे, इट इज मोर देन 90 डिग्री, ये यहां तक। सो दीज काइंड ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल्स, obtuse angles which are greater than 90 degree, ठीक है। Then when I was talking about your book lying like this, where both the arms are opposite to, exactly opposite to each other, like this, 0 यहां पर है, A यहां पर है, B यहां पर है, so they form a 180 degree, ठीक है, they form a 180 degree and this kind of angle is called straight angle. This kind of angle is called straight angle, ठीक है। और कोई एंगल ऐसा हो जो 180 से भी ज्यादा हो, ऐसे, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल समझने के लिए आप इसको समझिए, मेरे पास दो टाइप के, ये मेरा दोनों रेज हैं, दोनों आर्म्स हैं, ये मेरा फिक्स पॉइंट है, वर्टेक्स जिसको मैंने बोला। तो दिस इज माय इनिशियल पॉइंट ऑफ आर्म, ओके, एंड दिस इज माय फाइनल पॉइंट। इफ दिस इज माय फाइनल पॉइंट, दिस विल बिकम अ acute angle. If this is my final point, this will become a right angle. If this is my final point, see I am moving the blue marker only. मेरा जो initial point है, जो initial arm है वो हमेशा fixed है, जो मेरा final arm है वो मान लो इधर है, तो देखो more than 90 डिग्री आपको दिख रहा है, right? So this is obtuse angle. Now if they are like opposite to each other like this is a straight line. When it is a straight line, it is a 180 degree, and if this is 180 degree, it is a straight angle. मान लो the final point becomes like this. Now the measurement is not from here to here, it is from here to here, from red to blue in the anti-clockwise direction, not from red to blue in the clockwise direction. No, in the anti, because I was moving in the anti-clockwise direction, तो मेरा measurement भी anti-clockwise direction में ही है. So in this case, I'll be making an obtuse angle. Okay, all right. So you can very well see this like this. This is 0. This is acute. This is right. This is obtuse. This is straight, and this is my reflex angle. All right. So this is how the angles are formed, and this is what the different kind of angles are there. So now what you can do is you can look at the pictures that are given in the page number 19, and you can find out which kind of angles is formed, like with the
पिक्चर ऑफ स्पेक्टिकल्स, आपको क्या लगता है जो स्पेक्टिकल्स के रिम और फ्रेम है उसके बीच में कैसा एंगल है? आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में कैसा एंगल है? एक अगर पर्स ओपन है तो वो कैसा एंगल है? एक स्टेपलर है, दैट इज एन एक्यूट एंगल, वी कैन सी दैट. बॉक्स इज एन एक्यूट एंगल, वी कैन सी दैट. ज्योमेट्री बॉक्स एक्यूट एंगल. What about this angle, the spectacles? The spectacles could be a lot kind of angles, like it could be obtuse angle also if we are referring, it could be a reflex angle, it could be an acute angle, ठीक है. it could be a 90 degree अगर spectacles कुछ इस तरीके से रखे गए हो, मान लो ये आपके spectacles है और ये आपके rims हैं, तो यहाँ जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, राइट. So this is how we can find out the different angles. And now there is this figure out. Can you find the angles in the given picture? Draw the rays forming any one of the angles and name the vertex of the angle. So आपको एक साइकिल दी हुई है, तो उसके अंदर जैसे D आपका जो है वो आपका वर्टेक्स है, ADB, DBC and ADC. These are the three angles formed. Okay. Draw. In fact, there are different other figures also. There is a box. So अगर आप उस बॉक्स को देखेंगे तो उसके अंदर का जो है कुछ इस तरीके से होगा. Let me tell you कि भाई ये मेरा बॉक्स है और इस तरीके से कुछ फिगर बनाई हुई है कि ऐसे हैं. Then you have like this, then you have something like this and this. So यहाँ पर आप एक पॉइंट ले लो, O, P, A, B, C, D. So there is C, O, B, D, P, D, P, A, like this, ठीक है. Now it was like this only. यहाँ पर A पॉइंट दे दो आप इसको. सो इस तरीके से ये फिगर. तो अब आपको अगली फिगर्स में खुद से वर्टिसेस बनाने हैं और खुद से उन एंगल्स के नाम बताने हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल with arm ST and SR. तो because ST and SR, S is the common point, तो obviously vertex will be S. You can draw it on your own. Explain why APC cannot be labeled as angle P. अच्छा देखिए, एक चीज और बताती हूँ, लेबलिंग. So labeling of angles. Suppose there is this angle AOB, ठीक है. I can name it as angle AOB or simply angle O. But if I have the same angle like this, AOB, but there is this one more arm which is like inside of AO and this is like P. So angle AOB is equal to angle AOP plus angle POP, correct. इन दोनों एंगल्स के सम से आपको ये बड़ा एंगल मिला. तो इस केस में हम इसको एंगल AO नहीं मान सकते क्योंकि O वर्टेक्स पे दो एंगल्स ऑलरेडी दिख रहे हैं. तो जब एक वर्टेक्स पे एक ही एंगल होगा तो उसको हम सिंगल उससे नेम करेंगे, सिंगल लेटर से. अदरवाइज हम उसके आर्म्स के साथ ही उसको नेमिंग करेंगे. सो आई होप दिस लेबलिंग, दिस नेमिंग ऑफ द एंगल्स इज वेरी मच क्लियर टू यू. विद दिस लेट्स एंड अप दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट क्लास प्लीज ब्रिंग योर ज्योमेट्री बॉक्स जिसके अंदर कंपास, स्केल और प्रोटेक्टर D हो, ठीक है. बिकॉज इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी ट्राइंग आउट हाउ टू मेजर द एंगल. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय.